नमस्ते दोस्तों, स्कॉलरली में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और उसमें से हम आज देखने वाले हैं काल। तो चलिए फिर देखते हैं काल तथा उसके भेद। सबसे पहले दोस्तों, काल किसे कहते हैं हमें समझना है, काल की परिभाषा। तो काल क्या है, काल किसे कहते हैं? क्रिया आप सबको पता है, हम क्रिया किसे कहते हैं। तो वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के जिस रूप से हमें उस क्रिया के होने का या करने का समय पता चलता हो या उस समय का बोध होता हो, क्रिया के उस रूप को हम काल कहते हैं। क्रिया करने या होने का समय हमें जिस रूप से पता चलता है क्रिया के, उसे हम उसका काल कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय पता चलता है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे सीमा पढ़ाई कर रही है। यह पहला उदाहरण। दूसरा, माँ ने खाना पकाया। और तीसरा उदाहरण, हम सब मेला देखने जाएंगे। दोस्तों, ये तीनों काल के उदाहरण हैं, लेकिन तीनों में कुछ कुछ अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है। सबसे पहला जो उदाहरण है, सीमा पढ़ाई कर रही है। इस वाक्य में पढ़ाई कर रही है, यह जो है क्रिया है, लेकिन क्रिया के इस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया वर्तमान में हो रही है। इसीलिए यह क्रिया का काल का जो है पहला भेद है वर्तमान काल। दूसरे उदाहरण में माँ ने खाना पकाया, क्रिया है पकाया, और इससे हमें ये पता चलता है कि यह क्रिया पूरी हो चुकी है या फिर यह क्रिया भूतकाल में हो चुकी है या पूरी हो चुकी है, इसलिए हम इसे कहेंगे भूतकाल। यह काल का दूसरा भेद हुआ। और तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे, हम सब मेला देखने जाएंगे। देखने जाएंगे, यह क्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। देखने जाएंगे यानी कि यह क्रिया होने वाली है, इसीलिए हम इसको कहेंगे भविष्यकाल। तो इस तरह से दोस्तों हमें काल के तीन मुख्य भेद मिलते हैं, जो है पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा भेद है भविष्यकाल। तो आइए देखते हैं विस्तार से क्या है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो दोस्तों काल के तीन भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भेद है भूतकाल और तीसरा और अंतिम भेद है भविष्यकाल। देखते हैं इन सब के बारे में। तो पहला जो है वर्तमान काल, दोस्तों क्रिया के जिस रूप से वह कार्य वर्तमान में हो रहा है,
इसका हमें बोध होता है, उस रूप को या उस रूपांतर को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में क्रिया के रूप से कार्य वर्तमान में हो रहा है, इसका बोध होता है। जैसे उदाहरण, मैं पाठशाला जाती हूँ, या फिर दूसरा, दादी गाना गाती है। दोनों भी उदाहरणों में जाती हूँ, गाती है, दोनों भी क्रियाएं वर्तमान में हो रही है, इसका हमें संकेत मिलता है, इसलिए यह वर्तमान काल है। अब दूसरा जो भेद है भूतकाल। भूतकाल में क्रिया के रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है वह पूरी हो चुकी है, क्रिया घट चुकी है, या फिर जो भी घटना थी या क्रिया है वह पूरी हो चुकी है, तब हम उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल में क्रिया के रूप से कार्य भूतकाल में ही पूरा होने का संकेत मिलता है। जैसे उदाहरण इसका, वह, या फिर वही उदाहरण हम तीनों काल में देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं पाठशाला गई थी। दूसरा उदाहरण, दादी ने गाना गाया। दोनों उदाहरणों में क्रिया पूरी हो चुकी है, यह हमें पता चलता है। पाठशाला गई थी, यहाँ पर गाना गाया। अब तीसरा जो भेद है काल का वह है भविष्यकाल। देखते हैं भविष्यकाल क्या है। भविष्यकाल में क्रिया के रूप से कार्य भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है। क्रिया के रूप से हमें कार्य भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है। हमें संकेत मिलता है कि यह जो कार्य है वह आगे चलकर भविष्य में होने वाला है, या फिर यह घटना घटने वाली है, तब हम उसको भविष्यकाल कहते हैं। अब यही उदाहरण अगर भविष्यकाल में हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैं पाठशाला जाती हूँ, मैं पाठशाला गई थी। भविष्यकाल में यह वाक्य होगा, मैं पाठशाला जाऊंगी। और दूसरा वाक्य, दादी गाना गाती है, दादी ने गाना गाया, दादी गाना गाएगी। देखिए दोनों भी क्रियाएं जाऊंगी, गाएगी। अभी क्रिया बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में हो सकती है, होने वाली है। इसका संकेत हमें इन शब्दों से, इस काल से मिलता है, इसीलिए हम उसे भविष्यकाल कहते हैं। दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल तीनों के भी आगे चलकर कई सारे भेद हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानकारी हमारे अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और
आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, काल क्या होते हैं, काल के प्रमुख 3 भेद जो है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या है, उदाहरण सहित हमने देखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर भूल से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें स्कॉलरली इनहैंस द लर्निंग इस चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।